हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल। मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिक्स पार्ट 2 का। ठीक है, इसके पहले अगर आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आपने ऑलरेडी 11th और 10th में देखा है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें किस प्रकार के एग्जांपल है। वर्ड प्रॉब्लम कैसे है, जैसे कि कार्ड का प्रॉब्लम है, डाई का प्रॉब्लम है, कॉइन का एग्जांपल है। तो उसके सभी प्रॉब्लम आपने देखे होंगे। कुछ एग्जांपल और कुछ नए टाइप के एग्जांपल भी आप इसमें देखने वाले हैं। तो आपसे उम्मीद है मुझे कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि अगर आपको पूरे डाउट क्लियर करना है तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए उसमें क्या है। फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब ये रैंडम वेरिएबल क्या है। ठीक है, रैंडम वेरिएबल देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल, तो रैंडम वेरिएबल इज डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स। सपोज मेरे पास ये रैंडम वेरिएबल क्या है, इट इज अ रियल नंबर आउटकम। रियल नंबर आउटकम, जैसे मेरे पास सपोज एक डाई मैंने लिया, 2 डाई मैंने थ्रो किए, तो नंबर ऑफ सम ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ द डाई। मतलब यहाँ पे डाई मैंने दिए तो क्या होगा, अपर मोस्ट पे 1 2 3 4 5 6 ये नंबर आएंगे। ठीक है, तो नंबर कितने आएंगे, उसकी सम कितने आएगी, दो नंबर की। तो यहाँ पे दो नंबर यहाँ पे 2 से लेके 12 तक आपको सम आएगा। मतलब कितने नंबर हो गया यहाँ पे, 2 आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। 11 आउटकम हमें मिलेंगे। कितने, 11 रियल नंबर आउटकम यहाँ पे हमें मिलेंगे। तो ये क्या होगा, ये रैंडम वेरिएबल हो गया। तो x इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे हो गया 2 3 4 ये 12 तक। तो इसे हम रैंडम वेरिएबल कहेंगे। अभी रैंडम वेरिएबल की दो टाइप गिरी यहाँ पे। ठीक है, रैंडम वेरिएबल की क्या है, दो टाइप यहाँ पे गिरी। तो फर्स्ट टाइप क्या है, फर्स्ट टाइप यहाँ पे रैंडम वेरिएबल के दो टाइप यहाँ पे देखो। रैंडम वेरिएबल एक है पहला डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, डिस्क्रीट 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 रैंडम वेरिएबल। और सेकंड जो पार्ट है, सेकंड टाइप जो है उसका ये है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, दूसरा कौन सा है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। और ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मतलब फाइनाइट नंबर और फाइनाइट आउटकम और इनफाइनाइट काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर। काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर इसमें आएंगे, इसे हम कहेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। क्या कहेंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। उसके एग्जांपल देखते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के क्या है। तो आपको समझ में आएगा। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में एग्जांपल फर्स्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, एज ऑफ अ पर्सन। ठीक है, क्या सॉरी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट टू हिट। मतलब यहाँ पे लिखता हूँ मैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट। ठीक है, अटेम्प्ट टू हिट और टारगेट। ठीक है, यहाँ पे आप टारगेट को कितनी बार हिट करोगे। ठीक है, तो ये कुछ बताया नहीं यहाँ पे। तो एग्जांपल यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट टू हिट और टारगेट। सेकंड एग्जांपल आप यहाँ पे लेंगे नंबर ऑफ स्टार इन द स्काई। ये भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ स्टार स्टार्स इन द स्काई। ठीक है, इन द स्काई, तो ये नंबर ऑफ स्टार इन द स्काई। थर्ड एग्जांपल आप ले सकते हैं यहाँ पे। थर्ड एग्जांपल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली। ठीक है, इन द फैमिली। मतलब यहाँ पे क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या है, काउंटेबल इनफाइनाइट और फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम। नंबर ऑफ अटेम्प्ट टू हिट द टारगेट, मतलब कितने बार अटेम्प्ट करोगे, ये आपको नहीं पता चला है, नंबर ऑफ बोला है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टार इन द स्काई। ठीक है, तो स्टार कितने स्काई में, ये तो हम ये काउंटेबल इनफाइनाइट होगा। काउंट करने लगेंगे तो काउंट होगा, लेकिन इनफाइनाइट भी हम बोल सकते हैं उसको, लेकिन क्या बोलते हैं, काउंटेबल इनफाइनाइट। ओके, डिस्क्रीट रैंडम थर्ड एग्जांपल क्या है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली। मतलब फैमिली कौन सी है बोली नहीं, ये वर्ड की पूरी फैमिली हो सकती है। तो ये काउंट करने में आपको टाइम लगेगा, उसके करेंगे हम काउंटेबल इनफाइनाइट। तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का टाइप है। अभी देखो दूसरा है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल।
ठीक है, तो कर लेते हैं उसको कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या है? कंटिन्यूअस मतलब क्या है? जिसमें कंटिन्यूटी है, कुछ सीक्वेंस है, कुछ इंटरवल है। तो कंटिन्यूटी हमने देखा चैप्टर वाइज है, तो ये इंटरवल जैसे इसमें रहेगा, इसे हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कहेंगे। तो एग्जांपल में क्या आएगा? एज ऑफ अ पर्सन, ठीक है, एज ऑफ ए पर्सन, एज ऑफ अ पर्सन। सेकंड क्या एग्जांपल आएगा यहाँ पे? हाइट ऑफ अ पर्सन इन सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट ऑफ ए पर्सन इन सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ ए पर्सन इन सेंटीमीटर आप देखेंगे। थर्ड एग्जांपल आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे? डेली टेम्परेचर ऑफ सिटी, ये कम ज्यादा होता रहता है, डेली टेम्परेचर, ठीक है, डेली टेम्परेचर ऑफ सिटी। तो ये इस प्रकार के हम एग्जांपल ले सकते हैं। वेट ऑफ अ स्टूडेंट इन द क्लास, ये भी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। तो ये रैंडम वेरिएबल के दो टाइप देखे हमने यहाँ पे, एक था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरा था कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूटी मतलब यहाँ पे कंटिन्यूस कुछ इंटरवल है, तो इसे हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहेंगे। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है? तो डिस्क्रीट मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट, जैसे नंबर यहाँ पे काउंटेबल होता है और काउंटेबल इनफाइनाइट होता है, तो इसे हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहेंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ओके, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? चलो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे देखो, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट, डिस्क्रीट रैंडम, ठीक है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स डिफाइन, मतलब यहाँ पे एक्स डिफाइन क्या करेंगे, मतलब एक्स बी द नंबर, सपोज यहाँ पे एक्स, x1 x2 x3, आप यहाँ पे एक्सन तक लिख सकते हैं, ठीक है। अभी पॉसिबिलिटी कितनी है? एक्स बी द नंबर सपोज यहाँ पे, और एक्स नंबर में पॉसिबिलिटी कितनी है? तो यहाँ पे हम पी ऑफ एक्स ऐसे लिखते हैं उसको, पी ऑफ एक्स दैट इज p1 p2 p3। पॉसिबिलिटी कितनी है यहाँ पे? तो इसे हम एक कंबाइंड टेबल में बनाते हैं उसको। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, अगर हम टेबल में ऐसे निकालेंगे उसको, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, एक्स की वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है, एक्स, और ये पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल देते हैं। यहाँ पे सपोज x1 x2 x3 है, ठीक है, x1 x2 x3 x4 है, और यहाँ तक आप जहाँ तक चाहे लिख सकते हैं xn तक। और p1 p2, ठीक है, जितने नंबर दिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी रहेगी इसको, p1 p2 p3 p4 और अप टू pn, जब जब तक आपको चाहिए वो जो नंबर आपको दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे लगा। इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो नंबर कितने हैं, आउटकम कितने आएंगे, पॉसिबिलिटी कितनी आएगी, ये p1 p2 हमने बताया। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है, इसे हम पीएमएफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएमएफ, ये आपको ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसमें आपको दो पॉइंट ध्यान रखना है, इसके ऊपर एग्जांपल आता है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या रहता है? इसकी वैल्यू जो है ये 0 इज लेस देन इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 रहता है, वेयर ऑल जो है यहाँ पे सैंपल स्पेस के ऊपर डिपेंड है। सेकंड जो पॉइंट, यहाँ पे दो पॉइंट ध्यान रखना है आपको, समेशन ऑफ, ठीक है, समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है, समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 आना चाहिए। कितना चाहिए? 1, दैट इज यूनिटी इसे कहते हैं हम। तो आपको अगर कोई एग्जाम्पल दिया है, तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए 0 इज लेस देन, मतलब क्या होगा, 0 इज ग्रेटर देन, ठीक है, सॉरी, पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब 0 और 0 से बड़ा। और दूसरा क्या है, पी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, मतलब यहाँ पे क्या है, 1 से ग्रेटर देन, पी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू, मतलब 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी ऑफ एक्स। मतलब पी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे, एक तो 0 होनी चाहिए और 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 1 से ज़्यादा हो चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक जन रहा है, पी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू आपको नहीं होनी चाहिए। पी ऑफ एक्स की अगर नेगेटिव वैल्यू है, तो गिवन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जो गिवन फंक्शन है हमें, तो ये पीएमएफ नहीं है, ये हमें यहाँ पे बोलना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल हमने एक्सरसाइज में आएगा, आपको गिवन एग्जांपल दिया होगा कोई पी ऑफ एक्स और एक्स की वैल्यू दी होगी, इट इज अ पीएमएफ और नॉट। पीएमएफ और नॉट मतलब यहाँ पे आपको दो चीज ध्यान रखनी है,
जो पी ऑफ दिया है वहाँ पे पी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है ये पॉजिटिव होनी चाहिए पहला। दूसरा क्या है, समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर एक्स निकाला है, इसकी अगर हम समेशन लेते पी समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स, इसकी मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है, P3 ये P2 इक्वल टू कितनी आनी चाहिए, 1, समेशन 1 आनी चाहिए। और ये जो यहाँ पे x1 x2 x3 x क्रॉप दिख रही है, ये क्या होनी चाहिए, ये चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। ये 2 पॉइंट यहाँ पे आपको नोट करना है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कम्युलेटिव, ठीक है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, ये भी पॉइंट इसके ऊपर भी एग्जांपल आता है। तो कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब क्या है, ये डिनोट करते हैं सपोज सी डी एफ है, सी डी एफ, ठीक है। तो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स, जैसे पी ऑफ एक्स हम निकलते हैं वैसे यहाँ पे पी ऑफ एक्स, ठीक है। जैसे हम चार टेबल निकालेंगे यहाँ पे, तो टेबल में क्या आएगा, देखो एक टेबल में आपको निकलते तो यहाँ पे तो एक्स और पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दी है, इसमें एक रहेगी एक्स की वैल्यू, यहाँ पे रहेगी एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा सपोज x1 x2 x3, ठीक है, x1 x2 x3। तो ये p x1 क्या आएगा, ये p1 आएगा यार, ठीक है। x2 में क्या आएगा, p1 प्लस p2, मतलब दोनों का एडिशन करना है। x3 में क्या आएगा, p1 प्लस p2 प्लस p3। तो ये p1 p2 मतलब p ऑफ x प्लस p ऑफ f ऑफ x की वैल्यू में ऐसी निकलेगी। ओके, तो ये कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एग्जांपल जब लूंगा मैं यहाँ पे, आपको आगे एग्जांपल देखना है तो लास्ट तक वीडियो देखिए, आगे हम एग्जांपल उसके देखने वाले हैं। चलो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, देखो एग्जांपल एक्सरसाइज ले दे रहा है। चलो एक्सरसाइज 7.1, ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे यहाँ पे, लेट x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड द नंबर ऑफ टेल। x क्या कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल व्हेन अ कॉइन इज टॉस 6 टाइम। कॉइन कितने बार टॉस हुआ है, 6 टाइम टॉस हुआ है। फिर व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, तो ये दोनों का डिफरेंस बोल रहा है, और डिफरेंस बोलने के बाद में कॉइन कितनी बार टॉस किया है, 6 टाइम टॉस किया है। तो व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, तो सोल्यूशन में क्या लिखना है, लेट सपोज when coin is toss, ठीक है, is toss 6 टाइम, कितने टाइम टॉस हुआ है कॉइन, 6 टाइम, then the number of head, then the number of head, ठीक है, नंबर ऑफ हेड कैन भी हम लिख सकते हैं उसको, नंबर ऑफ हेड कैन भी क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। सपोज यहाँ पे हमने कॉइन टॉस किया 6 टाइम, उसके हेड कितने आ गए, 0 एक ही बार नहीं आया, एक बार आया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 टाइम आ गए, ठीक है। और वैसे ही क्या है, देन टेल क्या आएंगे, देन टेल्स भी हम क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे उसका, 6 5 4 3 2 1 एंड 0, ठीक है। तो x क्या है, x क्या बोला है यहाँ पे, x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल। तो यहाँ पे करना है हमें, देख, और x इज इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू क्या करना है, ये माइनस करना है हेड माइनस टेल, ठीक है। तो पहले एग्जांपल देखा हमें, पहले सपोज मेरे पास एक भी हेड नहीं गिरा, तो सेकंड भी हमें यहाँ पे क्या करना है, ये 6 मतलब 6 टाइम हेड यहाँ पे मिल गया हमें, 5 टाइम मिल गया, बाद में 4 टाइम, 3 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम, और एक भी बार नहीं मिला। मैंने क्या उसको रैंडम ले लिया, पहले इसका साइड ले लिया, फिर ये साइड ले लिया। तो x इक्वल टू क्या है, x इज द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, मतलब टू हेड्स एंड टेल। यहाँ पे क्या आएगा, 0 माइनस 6, ठीक है, 0 माइनस 6 पहला आएगा, कॉमा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 5, सेकंड क्या आएगा 1 माइनस 5 मतलब 2 माइनस 4, और यहाँ पे आएगा 3 माइनस 3, और आएगा ये 4 माइनस 2, 5 माइनस 1 और 6 माइनस 0। देयरफॉर यहाँ पे x इक्वल टू कितना नंबर आएगा, x इज इक्वल टू आएगा ये माइनस 6 माइनस 4, ये आएगा माइनस 2 0 और ये 2 4 एंड 6। तो ये x इज द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, तो माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 0 2 4 6। ओके, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल क्या है, चलो सेकंड एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या है, एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल। अभी ये अर्न क्या है, अर्न मतलब क्या है, एक आधा कोई बकेट और बॉक्स, कलश हम जैसे कहते हैं URL, ठीक है। अर्न मतलब यहाँ पे हम कलश, कलश मतलब यहाँ पे बॉल रखने की जगह हो कुछ, तो यहाँ पे बॉक्स यहाँ पे आप
कुछ एपरेटस जैसा थाली जैसा कलश जैसा अर्न जिसे बोलते हैं हम, यहाँ पे रखा है। टू फाइव रेड एंड टू ब्लैक बॉल, टू बॉल्स आर ड्राउन एट रैंडम, मतलब दो बार या दो बॉल क्या कर दिए, रैंडम डाउन कर दिए। एक्स डिनोट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ठीक है, एक्स क्या कर रहा है, एक्स डिनोट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। व्हाट आर द पॉसिबिलिटी वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या रहेगी, मतलब बॉल कौन से गिरेंगे, एक्स एक्स क्या डिनोट किया है यहाँ पे, एक्स डिनोट किया है ब्लैक बॉल, ठीक है। तो डिनोट लेट एक्स डिनोट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, ठीक है, ब्लैक बॉल, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो ये एक्स जो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हमने कर लिया, ठीक है। तो अभी देखो 5 और 2 है, तो ड्रॉन कितने होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ एक्स इज इक्वल टू एक भी बॉल ड्रॉन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 बॉल यहाँ पे क्या है, एक्स डिनोट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, एक ही बॉल ड्रॉन नहीं होगा। तो ब्लैक बॉल कितने टोटल 2 है, तो पॉसिबल कितनी रहेगी, तो दो यहाँ पे एक ही बार नहीं गिरा, एक बॉल यहाँ पे एक बार रहेगी और लास्ट में 2 रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा कितने बार हम उसको कर सकते हैं, अर्न करते हैं 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स थे, 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 2 बॉल्स हम ड्रॉन करें तो क्या करें, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हम 0, एक ही बॉल रेड मतलब ब्लैक का नहीं गया है, ठीक है, रेड के हम दो डाल सकते हैं, मतलब 0 का आएगा ब्लैक, एक बॉल रेड का और एक ब्लैक का डाल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक बचेगा और वैसे, और दोनों ही डाल देते हैं, ठीक है। तो x डिनोट द पॉसिबल वैल्यू, x इज इक्वल टू 1 2 0 1 2 3, ठीक है, ये आप एक भी वन डाल सकते हैं, एक डाल सकते हैं, दो डाल, तीन नहीं डाल सकते क्योंकि ब्लैक बॉल कितने हैं, 3 है सिर्फ, तो यहाँ पे 2 तक ही उसकी वैल्यू है। चलिए x, ये वन लाइन क्वेश्चन है। थर्ड एग्जांपल देखो, स्टेट which of the following are not द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, मतलब पीएमएफ बोला है यहाँ पे, हाँ पीएमएफ, ठीक है, पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर, मतलब नॉट है, पीएमएफ नहीं है, कौन से नहीं है इसमें से, ये हमें यहाँ पे बताना है। ओके, तो पहला जो यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है, पहले में क्या हमें क्या कंडीशन चाहिए, कंडीशन कौन सी चाहिए पीएमएफ के लिए, कंडीशन कौन सी, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, 0 इज लेस देन इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, और सेकंड कंडीशन कौन सी थी, समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है 1। तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ, तो ये पीएमएफ है, अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो पीएमएफ नहीं है। तो हमें क्या बोला है, आर नॉट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, मतलब नहीं है। तो पहले भी देखो पी ऑफ एक्स, मतलब ये जो पी ऑफ एक्स की वैल्यू है, ठीक है, एक्स की पी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे, ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आनी चाहिए, पहला कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, पॉजिटिव ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, समेशन ऑफ, कंडीशन बोल रहा हूँ यहाँ पे ना, एग्जाम्पल के सोल्यूशन दो लिखे हैं, फर्स्ट का सोल्यूशन लिखे हैं, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ पे मैं एक नंबर देता हूँ, उसको 2 नंबर देता हूँ, आपको ये रोमन में समझ आएगा। सेकंड कंडीशन समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है, समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया है 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2, मतलब क्या होगा यहाँ पे 4 प्लस 4 8, मतलब 1.0 हो गया, दैट इज फर्स्ट क्या हो रहा है, फर्स्ट सेटिस्फाई हो रहा है, तो फर्स्ट इज ए पीएमएफ, फर्स्ट क्या है, दैट इज इट इज ए पीएमएफ, मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है फर्स्ट। देखो सेकंड में क्या है, ये यहाँ पे देखो पी ऑफ एक्स क्या है, पी ऑफ एक्स क्या है, निगेटिव, तो सेकंड इज नॉट ए पीएमएफ, ठीक है, इट इज नॉट ए, एक लाइन में आप लिख सकते हैं पीएमएफ, क्यों, क्योंकि ये सेटिस्फाई ना है, बिकॉज 0 इज लेस देन इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेटिस्फाइड। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, देखो थर्ड में क्या पूछा गया है, यहाँ पे 9 हो गया ये और ये 1, मतलब ये सेटिस्फाई हो रही है, थर्ड सेटिस्फाई हो रहा है, देखो इट इज अ पीएमएफ, ठीक है, ये पीएमएफ है। फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या है, फोर्थ में यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, देखो फोर्थ में भी ये पीएमएफ, यहाँ पे क्या है, ये 0 प्लस, देखो यहाँ पे समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है, फोर्थ देखेंगे हम, तो समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0 प्लस 0.05, ठीक है। फोर्थ में क्या है, देखो यहाँ पे इतनी इसकी सम क्या आएगी, ये आएगा 5 प्लस 4 9, मतलब ये 0.95 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 1 है, हमें क्या चाहिए 1 चाहिए, therefore it is not a PMF, यहाँ पे हम लिख सकते हैं उसको, therefore it is not a PMF, दोनों कंडीशन हमें क्या है सेटिस्फाई होनी चाहिए।
फिफ्थ नंबर का देखो क्या है, फिफ्थ नंबर पे क्या बोला था यहाँ पे 0.6 है और 0.1 और मतलब ये क्या हो गया 9, ठीक है। फिफ्थ क्या हो गया 0.9, समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स आपको दिखा है यहाँ पे, ये क्या होगा 0.9, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर इट इज नॉट ए पीएम, नॉट ए पीएमएफ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ सिक्स नंबर का क्या देखो यहाँ पे 9 6 + 4, ये 6 नंबर का इट इज ए पीएमएफ, ठीक है। समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 आ रहा है उसका, देयरफॉर इट इज ए पीएमएफ, ठीक है, इट इज ए पीएमएफ। तो ये आप यहाँ पे थर्ड एग्जांपल हमने कर लिया। ये पीएमएफ के आपको एक बार फिर से बता दूं मैं, ये दो यहाँ पे पॉइंट मैंने पहले ही बताया था, ये दो पॉइंट सेटिस्फाई अगर करता है कोई फंक्शन, कोई भी टेबल यहाँ पे चार्ट दिया होगा, तो गिवन फंक्शन इज अ पीएमएफ, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 देखो क्या है यहाँ। देखिए आप find the probability distribution first number of head in two tosses of coin, number of head in two tosses of coin, मतलब यह क्या होगा, दो बार अगर टॉस करेंगे कॉइन का तो कितना आएगा फर्स्ट का। सेकंड बोला है नंबर ऑफ टेल इन अ साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन, तो क्या यहाँ पे 3 कॉइन बोला है। और थर्ड में क्या बोला नंबर ऑफ हेड इन अ 4 टॉसेस ऑफ कॉइन, तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है एक ही एग्जाम्पल में, तो ये आपको ये दो एग्जाम्पल इसमें से आ सकते हैं 4 मार्क के लिए, नहीं तो 3 मार्क के लिए दो एग्जाम्पल मिनिमम आ सकते हैं, तो एक 2 मार्क के लिए इसमें का एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। फर्स्ट क्या है देखो, नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड, ठीक है, नंबर ऑफ हेड इन टू टॉसेस, ठीक है, ये 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, ऑफ ए कॉइन, नंबर ऑफ हेड ऑफ 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन बोला, ठीक है। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ हेड, क्या हम क्या करते हैं यहाँ पे, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ हेड, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ हेड, ठीक है, नंबर ऑफ हेड, ओके, एक्स बी द नंबर ऑफ हेड। तो सैंपल स्पेस क्या आएगा देखो, एस इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अगर हम एक कॉइन 2 बार टॉस करें तो क्या आएगा यहाँ पे, फार्मूला आपको ध्यान रखना है, कॉइन को साइड कितनी 2 और कितने बार टॉस करें 2 बार, तो 2 इक्वल 2 रेज़ टू पावर 2 मतलब कितना होगा 4, नंबर ऑफ सैंपल से कितने आएंगे 4, ये 2 रेज़ टू द पावर n वाला, ठीक है। अगर ये डाई के बारे में है तो डाई को कितनी साइड थे 6 रेज़ टू द पावर n का फार्मूला यूज करके, ये डाई के लिए और ये कॉइन के लिए आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 बार हेड आएगा, ठीक है, एक बार हेड और एक बार टेल आएगा, एक बार टेल और एक बार हेड आएगा, और दोनों बार दोनों दोनों टाइम क्या आएंगे टेल आएंगे, तो ये x इज इक्वल टू, देयरफॉर क्या होगा n ऑफ s इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 4, ठीक है। और x मतलब क्या है, x डिनोट द नंबर ऑफ हेड, तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, एक बार भी हेड नहीं आया ऐसी कंडीशन है यहाँ पे तो 0 लिखेंगे, एक ही बार भी हेड नहीं आया, एक बार हेड आ चुका है, ठीक है, अभी 2 बार भी हेड आ चुका है, दोनों बार, तो 0 1 2, तो ये x की वैल्यू है। इसके ऊपर से हमें टेबल निकालना है, तो फार्मूला आपको पता है P ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, P ऑफ x इज इक्वल टू n ऑफ x अपॉन n ऑफ s, ठीक है। n ऑफ x मतलब क्या है, तो यहाँ पे n ऑफ x मतलब एक ही बार x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, x यहाँ पे लिखता हूँ अगेन P ऑफ x इज इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या है n ऑफ x, तो n ऑफ x इक्वल टू 0 लिखा है, 0 मतलब क्या, x जीरो द नंबर ऑफ हेड, एक ही बार 0 हेड नहीं आया, तो ऐसा कितनी कंडीशन है 1, तो यहाँ पे 1 अपन n ऑफ s कितना है, n ऑफ s है 4, तो 1/4 हो गया। यहाँ पे P ऑफ x इज इक्वल टू 1 कंडीशन लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो n ऑफ x मतलब क्या है, एक बार हेड आया कितने है, तो ऐसे 2 है, ये क्या होगा 2/4 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर चलेंगे थोड़ा, P ऑफ x इज इक्वल टू 0 है, तो एक ही बार 2 बार हेड आया, ठीक है, 2 बार हेड आया ऐसे कितनी कंडीशन है, ठीक है, 2 बार हेड आया ऐसे कितनी कंडीशन है, तो 2 बार हेड आया ऐसे एक भी बार हेड आया ऐसी 2 कंडीशन है, और 2 बार हेड आया ऐसी भी एक ही कंडीशन है, तो ठीक है ये हो गया 1/4, ठीक है। तो इसका हमें टेबल बनाना है, ठीक है, तो टेबल कैसे बनाते हैं देखो, यहाँ पे मैंने चार्ट बनाता हूँ, देखो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, और ये इसके ऊपर ये है P ऑफ x, और ये ऊपर है x, और ये P ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x लिखते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0 1 और 2, 0 1 और यहाँ पे देखो क्या है, x इक्वल टू 0 मतलब एक भी बार हिट नहीं ऐसे कितनी कंडीशन दी थी, उसके वैल्यू था हमारे पास 1/4, ओके। और एक बार हेड है ऐसा क्या आया था, ये आया था 2 टाइम्स आया था, और 2 बार हेड है ऐसा कितना है एक ही टाइम है, ठीक है, तो ये 1/4। अगर हम इसका ये पीएमएफ सेटिस्फाई होना चाहिए, अभी अभी हमारे सही है या गलत है,
समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू हमें 1 चाहिए। ये 1 आना, वो अगर 1 नहीं आ रहा है तो आपको समझना चाहिए ऊपर हमारे कागजों की गलती हो गई है। तो देखो यहाँ पे 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 4 लिखते हैं। 1 + 2 3, 3 + 1 4, मतलब 4/4 मतलब 1। तो हमने यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे किया। ओके, तो इस प्रकार हमें ये फॉर एग्जाम्पल करना है कि नंबर ऑफ हेड यहाँ पे। उसमें देखो सेकंड क्या पूछा था, और सेकंड देखेंगे हम, सेकंड क्या पूछा था उसमें। ओके, तो सेकंड क्या पूछा था, चलो ऊपर देखते हैं सेकंड क्या था। सेकंड था हमारे पास यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ टेल इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन। अभी देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टेल इन द, नंबर ऑफ टेल इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन बोला है, मतलब 3 कॉइन अभी टॉस किए। पहले कितना, एक ही कॉइन टॉस किया था। देखो यहाँ पे सेकंड लिखते हैं हम, लेट एक्स डिनोट द हेड्स, वही तो है, एक्स डिनोट, एक्स डिनोट द, अभी हेड नहीं टेल है, एक्स डिनोट द टेल, ठीक है, एक्स डिनोट द टेल्स, ठीक है, एक्स डिनोट द टेल्स। नंबर ऑफ सैंपल्स अभी कितने कॉइन टॉस किए, 3 कॉइन टॉस किए, ठीक है। तो 3 कॉइन टॉस किए, तो देखो यहाँ पे कॉइन का साइड तो 2 है, और 3 कॉइन टॉस किए, 2:3 मतलब कितना आएगा 8। नंबर ऑफ सैंपल्स में कितना आएगा 8, 8 आएगा, मतलब 3 कॉइन टॉस किए। देखो पहले तो यहाँ पे तीनों हेड आ गए, उसके बाद में एक टेल, एक हेड और एक टेल आ गया, उसके बाद में हेड टेल हेड आ गया, उसके बाद में हेड हेड टेल, उसके बाद में हेड टेल टेल लिखता हूँ, उसके बाद में टेल टेल हेड और टेल हेड हेड, और लास्ट में लिखा टेल टेल टेल, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 8 मतलब यहाँ पे 8 नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 2⁻³ मतलब 8 लिख दिया हमने यहाँ पे। देखो तो एक्स डिनोट क्या है, टेल। तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू भी क्या आएगी, एक ही बार टेल नहीं हुआ, ऐसी कितनी कंडीशन है, तो एक ही बार टेल नहीं गिरा है 0, मतलब एक ही बार टेल नहीं तो 0 लिखते हैं यहाँ पे। एक बार टेल आ सकता है, 2 बार भी टेल आ सकता है, और 3 बार भी टेल आ सकता है। तो ये एक भी टेल नहीं है, ऐसी भी कंडीशन है, एक टेल है ऐसी भी कंडीशन है हमारे पास, 2 टेल है ऐसी भी कंडीशन है, और 3 टेल है ऐसी भी कंडीशन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स अपॉन एन ऑफ एस, ठीक है। तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एन ऑफ एक्स मतलब क्या है, एक भी बार टेल नहीं है, ऐसी कितनी कंडीशन है, एक भी बार टेल नहीं है ऐसी कंडीशन है एक, तो यहाँ पे 1/, लिखेंगे हम 1/8। एन ऑफ एस इक्वल टू कितना है यहाँ पे 8, यहाँ पे आप लिख दो, देखो एन ऑफ एस इज इक्वल टू हमारे पास 1/8 हो गया। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 मतलब क्या है, एक बार टेल आया है, ऐसी कितनी कंडीशन है, एक बार टेल आया, ठीक है, एक बार टेल आया। देखो यहाँ पे एक ही बार टेल आया है, ऐसी कंडीशन देखते हैं हम, एक ही में बार टेल आया, तो एक यहाँ पे टेल है, एक एक 2 और एक 3, ठीक है। तो ये 3 है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 3/8, ठीक है। अभी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 देखते हैं, मतलब 2 बार टेल आ चुके हैं, 2 बार टेल आ चुके हैं, ऐसे कितनी कंडीशन है, देखो 2 बार टेल आ चुके हैं, ऐसे कितनी कंडीशन है, ये भी देखते हैं हम। 2 बार टेल आया, ये 2 बार आया, यहाँ पे 2 बार टेल, यहाँ पे भी 2 बार आया है, और वहाँ पे आकर ये 2 बार आया, मतलब 3 है, ठीक है। कितने हैं 3, तो ये आएगा 3/8। ओके, ऊपर लिखते थोड़ा, और लास्ट में पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, मतलब 3 बार टेल आ चुके, ठीक है, 3 बार टेल आ चुके, ऐसी कितनी कंडीशन है, तो यहाँ पे एक ही कंडीशन है, तो ये है 1/8। अभी हमें उसको टेबल में लिखना है, ओके, टेबल में लिखना है उसको, टेबल में लिखेंगे तो क्या आएगा देखो, तो ये हमारा पीएमएफ आना चाहिए, ठीक है, पीएमएफ आना चाहिए। तो क्या होगा देखो यहाँ पे, देयरफॉर चार्ट में होगा उसको लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ पे एक्स की वैल्यू और पी ऑफ एक्स की वैल्यू, समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमें 1 आना चाहिए, अगर 1 नहीं आता है तो ऊपर निकाली हुई पूरी वैल्यू हमारी गलत है। ओके, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू थी 0 1, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू हमारा वैल्यू थी यहाँ पे
कर रहा भाई, x इज इक्वल टू वैल्यू थी 0 1 2 एंड 3, 0 1 2 एंड 3। ओके, ये वैल्यू हमने ले लिया। अभी x इज इक्वल टू पी ऑफ x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x मतलब क्या है, यहाँ पे 0 था तब क्या आया था वैल्यू, 0 वैल्यू था तब क्या आया था हमारा पी ऑफ x इज इक्वल टू 0 था तब कितना वैल्यू आया था, ये आया था 1/8। ठीक है, 1/8 यहाँ पे लिखेंगे हम 1/8 और 0 था 1/8, 1 था कितना, x इज इक्वल टू 1, ये था 3/8 और ये था 3/8 अगेन और ये था 1/8। ठीक है, अभी देखो हमारा ये सही है गलत है, तो हमें यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। तो समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है, समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आता है, ये 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8। ठीक है, अगर हम सबके सम करेंगे तो डिनोमिनेटर में 8 है, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, 8/8 मतलब 1 है। तो ये हमारा आंसर सही है कि ये समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स मतलब पी में पी एस सही आ रहा है। तो इस प्रकार हमें ये एग्जाम्पल करना है। ओके, उसके बाद में चलते, थर्ड पॉइंट था हमारे पास। ठीक है, थर्ड पॉइंट का क्या, थर्ड पॉइंट था यहाँ पे, थर्ड पॉइंट था, थर्ड एग्जाम्पल उसमें का देखो क्या था, वो था यहाँ पे देखो नंबर ऑफ हेड इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, नंबर ऑफ हेड इन 4 टॉसेस ऑफ कॉइन मतलब क्या, अभी 4 टॉस करना है। ठीक है, 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, तो 4 टॉस करना है तो क्या आएगा 2⁴। ठीक है, 2⁴ मतलब कितना है यहाँ पे, 2⁴ मतलब आएगा ये 16। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आएंगे यहाँ पे 16। ठीक है, तो यस देयरफॉर थर्ड का सोल्यूशन हम लिखेंगे, यस इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 16 आएगा। कौन कौन से लिखते हैं यहाँ पे, 4 बार हेड आएगा। ठीक है, उसके बाद में 3 बार हेड 1 बार टेल लिखते हैं। ओके, उसके बाद में 2 हेड 1 टेल 1 हेड लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं ये टेल, सॉरी 2 बार हेड 1 टेल 1 हेड हो गया। अभी हेड टेल हेड हेड 1 2 3 4 हो गए, अभी 1 2 3 4 हो गए। अभी टेल हेड 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 लिखते हैं। उसके बाद में हेड हेड टेल टेल, उसके बाद में हेड टेल हेड टेल, उसके बाद में आएगा ये एच टी टी एच। ओके, ये हो गए 4 4 4 8, अभी 8 बाकी अभी, तो ये 1 2 3 4 हो गए। ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और यह भी आएगा टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड। ठीक है, टेल हेड हो गया। अभी ये आएगा टेल टेल हेड हेड, लास्ट में ये टेल हेड टेल टेल। ओके, ये 4 हो गया। अभी 4 बाकी और। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा उसके बाद में आएगा देखो यहाँ पे हेड टेल टेल। ठीक है, हेड टेल टेल और ये आएगा टेल। ठीक है, और ये आएगा टेल टेल हेड टेल। ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए ना। और आएगा ये टेल 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 हेड, लास्ट में आएगा टेल 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 टेल, चारों टेल। ठीक है, तो ये 16 बार आएगा। ठीक है, अगर ये एग्जांपल आया तो 3 मार्क के लिए आएगा सिंगल से, फिर थर्ड एग्जांपल। तो ये एन ऑफ एट देखो 61 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, नंबर ऑफ एस सैंपल स्पेस कितने हो गए 16। अभी देखो यहाँ पे एक्स क्या बोल रहा है हमें, क्या फाइंड करने के लिए बोला है, देखो फाइंड करने के लिए बोला है नंबर ऑफ हेड इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, मतलब एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड, एक्स क्या करना है हमें, एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड। ठीक है, लेट एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ, ठीक है, द नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स। चलो अभी क्या आएगा एक्स जो नंबर ऑफ हेड, तो एक भी हेड नहीं ऐसा ही कंडीशन है हमारे पास है, एक बार हेड है ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, ऐसे भी कंडीशन हमारे पास है, 2 बार हेड है ऐसी भी कंडीशन है, 3 बार हेड है ऐसी भी कंडीशन है और 4 बार हेड है ऐसी भी कंडीशन हमारे पास है। ओके, तो यहाँ पे हमें पहले निकालना है कि एक जीरो मतलब क्या है, एक ही बार हेड नहीं है, ऐसे कितनी कंडीशन है। तो हमें फार्मूला वही पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स, एन ऑफ एक्स मतलब नंबर ऑफ हेड अभी यहाँ पे निकालना है हमें, और एन ऑफ एस। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एन ऑफ एस मतलब एक ही बार हेड नहीं, ऐसी एक ही कंडीशन है, चारों बार टेल आया हुआ एक ही कंडीशन 1/16 हो गया। दूसरी है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्या एक मतलब एक बार हेड आया। ठीक है, एक बार हेड आया, ऐसे कितनी कंडीशन है,
यहाँ पे देखेंगे आप, एक बार हिडाया है, एक बार हिडाया है, ऐसी कितनी कंडीशन है? एक बार हिडाया ऐसी, ये यहाँ पे एक है, दो है, तीन है और ये चार है। तो चार कंडीशन हमारे पास टोटल है कि एक बार हिडाया है, तो 4/16 हो जाएगा ये क्या होगा 4/16। वैसे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऐसे दो बार हिडाया है, ठीक है, दो बार हिडाया ऐसे कितनी कंडीशन है? देखो यहाँ पे दो बार हिडाया ऐसे कितनी कंडीशन है, ये आपको देखना है। देखो यहाँ पे दो बार हिडाया है, 1 2 3 4, यहाँ पे देखो दो बार हिडाया है, तो ऐसी कितनी कंडीशन है? यहाँ पे भी है दो बार, तो ऐसी कितनी कंडीशन है? ऐसी है 6 कंडीशन, ठीक है, 6/16, ठीक है, तो ये 6/16 है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 मतलब क्या है? ऐसी कितनी कंडीशन है कि तीन बार हिड़ा है, तो चार कंडीशन है ऐसी। और पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, ऐसी कितनी कंडीशन है कि चार बार हिड़ा हुआ है, ठीक है, तो चार बार हिड़ा है, तो ऐसी एक कंडीशन है 1/16 होगा ये, ठीक है। अभी ये हमें चेक करना है कि टेबल हमें निकालना है, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि हमने सही किया है गलत किया है, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू हम लिखते हैं यहाँ पे x, और ये p ऑफ x इज इक्वल टू x, ठीक है, p ऑफ कैपिटल x इज इक्वल टू x, 0 1 2 3 एंड 4, 0 1 2 3 एंड 4। अभी क्या p ऑफ x इज इक्वल टू, हमें समेशन ऑफ p ऑफ x की 1 आनी चाहिए। देखो यहाँ पे पहले आया था 1/16, ठीक है, दूसरा आया था 6/16, तीसरा आया था 4/16 और 0 1/16 4/16, और यहाँ पे 4/16 रखूँगी, यहाँ से आया था 4/16, ये भी गलत हो गया। देखो यहाँ पे एक्स इक्वल, यहाँ पे आता 4/16, यहाँ पे आता 6/16, यहाँ पे आता 4/16 और यहाँ तो 1/16। देखो समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स हमें क्या चाहिए? 1 आने चाहिए, तभी ये सही है। ये डिनोमिनेटर सभी का 16 है, 4 + 1 5, 5 + 6 11, 11 + 4 15, 15 + 1 16, 16/16 मतलब 1। तो हमने यहाँ पे समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स ये सही किया है, तो ये सही आंसर हमारा यहाँ पे आ गया। ओके, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, फिफ्थ एग्जाम्पल चल रहा है हमारा एक्सरसाइज 7.2। देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस in two tosses of a die where success is defined as number greater than 4 appear on at least one die, ठीक है, greater than 4 बोला है, ठीक है, greater than, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, greater than 4 appear at least वन डाई, मतलब एटलीस्ट वन डाई में यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? वेन, यहाँ पे लिखेंगे वेन अ डाई इज टॉस, ठीक है, वेन अ डाई इज टॉस ट्वाइस, अगर हम दो बार इसे ट्वाइस करेंगे तो क्या आएगा? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस डाई का आपको होता है एन ऑफ एस इज इक्वल टू 36, मतलब दो बार करें 6 × 6, 36 डाई के कितने होते हैं? 6 साइड होते हैं, तो 6 × 6 36 आएगा। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आएगा? एन ऑफ एस इज इक्वल टू 36, ठीक है। देखो यहाँ पे ट्रायल विल बी सक्सेस, सक्सेस क्या बोला? डिफाइन ग्रेटर देन 4 अपियर्स, मतलब 4 से ज्यादा अपियर होना चाहिए, मतलब 5 एक ही डाय है, तो एक डाय में 4 से ज्यादा नंबर कौन से आएंगे? 5 और 6, ठीक है, एटलीस्ट वन, मतलब यहाँ पे सक्सेस ऑफ नंबर, ठीक है, सक्सेस ऑफ नंबर, सक्सेस ऑफ नंबर 5 और 6 आएगा, यहाँ पे 5 और 6 आएगा एटलीस्ट वन डाय में, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, मतलब x इज इक्वल टू क्या आएगा? x इज इक्वल टू एक ही बार ये नंबर नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है, एक बार आ सकता है और ज्यादा से ज्यादा दो बार आ सकता है, क्योंकि दो ही नंबर है यहाँ पे, एक भी बार नहीं आएगा तो होगा नहीं है। तो एक बार आ सकता है, वन बार आ सकता है, सॉरी, और टू बार आ सकता है। तो आपको यहाँ पे पूरे पेयर आप लिख सकते हैं एन ऑफ 36, ठीक है। तो एक्स, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फार्मूला तो वही है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स अपॉन एन ऑफ एस, ठीक है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमें दिया है, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, हमें अगर लिखना है पेयर तो 1 1, ठीक है, 1 2 1 3 1 4 1 4 1 5 एंड 1 6, ठीक है। तो यहाँ पे 1 6 आएगा, और ये यहाँ पे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6, ओके। यहाँ पे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6, ओके। यहाँ पे 4 1 4 2 4 3 4 5
4 6 1 2 3 4 हो गया, 4 4 4 5 और 4 6। ओके, तो कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ठीक है। और 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो हमें क्या पूछा है यहाँ पे, ग्रेटर देन 4, मतलब यहाँ पे आपको जो सम है ऊपर की, यहाँ पे ग्रेटर देन 4 कितने नंबर के आए, ठीक है। तो ये कितने नंबर के कौन से पेयर, कितने पेयर आएंगे यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, मेरे पास 0, पी ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब एक भी नंबर नहीं आएगा ऐसे। कितने, मतलब यहाँ पे दो पेयर के हम सब लेंगे, जैसे 1 1 लिया हमने, 1 + 1 ये 2 होगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें कितने पेयर चाहिए, कितने पेयर आएंगे इसे, ये नंबर 5 और 6 ग्रेटर देन 4 नहीं आएगा, ठीक, ग्रेटर देन 4 आएगा। तो ऐसे कितने नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे आएंगे 16, तो 16/36 ये फर्स्ट नंबर आएगा। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 लेना है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 मतलब क्या है 1, तो यहाँ पे एन ऑफ एक्स कितना आएगा, यहाँ पे एन ऑफ एक्स कितना आएगा, एन ऑफ एक्स भी आएगा 16, तो ये भी होगा 16/30, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, तो दो बार ऐसे पेयर कौन से आएगी, तो यहाँ पे आएगा 4 टाइप आएगी, कितने पेयर आएंगे 4, 4/36। ये देखो हमें इसके एडिशन अगर करेंगे हम चार्ट में, तो ये समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा एक्स, और ये पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है 0 1 और 2, ठीक है। एक बार मिलेगा, दो बार, ये कितना आया था 16/36, और यहाँ पे भी 16/36, और यहाँ पे 4/36। हम समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स अगर लेते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1, दैट मीन ये सेटिस्फाई हो रहा है, हमने ये आंसर निकाला, ये सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, नेक्स्ट वीडियो को आगे देखेंगे।